ओम शांति। हम सभी बहुत सुंदर मधुर गीत सुन रहे थे। उड़ते चलो उड़ाते चलो। वास्तव में ये हमारी एक मानसिक स्थिति भी है और हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार भी। शब्द आता है उड़ती कला। कला अर्थात विशेषताएं। जैसे कि पहले जब हम ज्ञान में चले, सबसे पहले चलना सीखा। इसलिए हम परिचय में भी पूछते हैं कितने समय से ज्ञान में चल रहे हो। फिर हमने पूछना शुरू किया, ज्ञान में तो इतने समय से चल रहे हो, पर ज्ञान आप में कितने समय से चल रहा है। वो भी एक पुरुषार्थ की रफ्तार है। फिर ज्ञान में चलने के लिए, क्योंकि वास्तव में ये ज्ञान और ज्ञान को जीवन में लाना, परिवार में रहते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए, बाबा ने हमें कहा बैलेंस रख करके चलो। तो जो आज के समय में भी स्केटिंग सीखते हैं, वो भी चलना ही है, परंतु उसमें विशेष महत्व होता है बैलेंस का। वह भी बाबा ने हमें सिखाया। फिर बाबा ने हमें मंत्र दिया, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। वह भी चलना है, पर वो चलना ऊंचाई की ओर जब चलते हैं तो उसको चढ़ना कहा जाता है। बाबा ने हमें एक लक्ष्य दिया, एक मंजिल दी कि तुम्हें ये मंजिल तक पहुंचना है। बाबा ने ये भी स्लोगन दिया, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, ये है लंबी खजूर। अर्थात बाबा ने कहा, चढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, परंतु संभल करके चलना, कहीं माया पांव न खींच ले। उसके अंदर भी हमने देखा कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां, रुकावटें आने लगी जो हमें पहाड़ के समान महसूस होने लगी। जब पहाड़ के समान महसूस होने लगी तो थोड़ी मन में घबराहट आने लगी, थोड़ी हिम्मतहीन होने लगी। तो बाबा ने इसके बाद हमें स्टेज बताई, बच्चे जैसे प्लेन ऊपर उड़ता है, आप प्लेन में बैठ के फिर इस दुनिया का दृश्य देखो, तो ये आपको दुनिया का दृश्य, दुनिया की समस्याएं, दुनिया के विघ्न आपको बहुत बहुत छोटे लगेंगे। जैसे प्लेन से नीचे का दृश्य देखो, बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है। तो आज बाने का जब देह अभिमान की स्थिति में रहते हो, देही की स्थिति में रहते हो, तो बड़ी बात भी, छोटी बात भी बड़ी लगती है। अगर आत्मिक स्थिति में हो जाओ तो बड़ी बात भी छोटी लगेगी। इसलिए समय अनुसार आज बाबा ने हमें कहा है उड़ती कला। चलती कला में चल लिए, स्केटिंग भी सीख ली, बैलेंस भी सीखा, ऊंचाई की ओर भी चढ़े,
पर आज है उड़ती कला। क्योंकि उड़ती कला की एक विशेषता है, उसके सामने कितने भी बड़े पहाड़ आ जाएं पर वो क्रॉस कर जाते हैं, चाहे पंछी हो चाहे विमान हो। तो अगर हमें इस दुनिया की हर विघ्नों को, बातों को क्रॉस करना है तो उसके लिए चाहिए हमें उड़ती कला। परंतु उड़ती कला आए कैसे? उसके लिए चाहिए जीवन के अंदर उमंग, जीवन के अंदर उत्साह। कई बार बाबा कहते हैं उमंग और उत्साह के दो पंख ये आपको उड़ती कला की ओर ले जाएंगे। जैसे पंछी दो पंखों के आधार पर उड़ता है, विमान के भी दो पंख होते हैं तब वो उड़ता है। तो उमंग उत्साह के दो पंख हमें उड़ती कला की ओर ले जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि उमंग उत्साह का आधार क्या है, कैसे वो रह सकता है, किसके पास वो उमंग उत्साह की बात रह सकती, वो स्थिति रह सकती है। इसके लिए अगर हम विचार करें उमंग में कौन रहता है, आप लौकिक दुनिया की बातों को थोड़ा इधर भेंट करें। आज अगर कोई हमारे को समीप संबंधी बहुत समय के बाद मिले तो उस समय की खुशी, उस समय का उमंग, ये नहीं कहा जाता मन में खुशी लाओ उमंग लाओ, अपने आप आता है। क्योंकि उस समीप संबंधी हमको बहुत बहुत समय के बाद मिला, तो ऐसे हमें प्रभु मिलन की खुशी 5000 वर्ष के बाद भगवान हमें मिला। जरा सोचे, दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो हमारा बाप बन के हमको मिला, टीचर बन के हमें पढ़ा रहा है, गुरु बन के हमारी सदगति कर रहा है। जब उतना ऊंचे से ऊंचा बाप हमें मिला तो क्या वो खुशी कम है? तब बाबा कहते हैं हर समय कहो वहां मेरा भाग्य, वहां बाबा, वहां मेरा भाग्य, वहां के गीत गाओ। वहां के गीत गाना अर्थात खुशी और उमंग को अपने पास रखना। प्रभु मिलन के आगे क्या ये दुनिया की बातें कोई बड़ी हैं जिसकी हम चिंता करें, जिसका फिक्र करें? हर समय कहे वाह बाबा वाह मेरा भाग्य वाह। तो प्रभु मिलन की खुशी ये हमें सदा उमंग उत्साह दिलाती है। दूसरा खुशी उमंग उत्साह में कौन रहता है? जिसके पास सब कुछ होता है, सर्व प्राप्तियां होती है, जिसके पास कुछ कमी होती है वो उदास रहता है, वो चिंताओं में रहता है, और प्राप्तियों से जो भरपूर है वो सदा खुशी में रहता है। तो बाबा ने हमें कितने खजाने दिए, ज्ञान रत्नों से भरपूर किया, सद्गुणों का खजाना दे रहे हैं, सर्वशक्तियों का खजाना दे रहे हैं। जिसके पास ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, फिर बाबा कहते हैं सतयुगी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कभी हमने सोचा भी था कि भगवान मिलेगा, हमें पढ़ाएगा, विश्व का राज भाग भी हम ही बच्चों को देगा?
जैसे बाबा तो कहते आज की दुनिया में बड़े बड़े पोजीशन वाले भी आपके आगे नतमस्तक करेंगे, चाहे राजनीतिक नेता हो चाहे धार्मिक नेता हो। तो ये जो बाबा ने इतनी प्राप्ति कराई, आज अगर उसका मनन करें, चिंतन करते रहें, तो कितने खुशी और उमंग रह सकता है। तो ज्ञान से भी अपने आप को हम संपन्न करें, उसके लिए बाबा ने हमें विधि दी है। प्रतिदिन अमृत वेले प्यार से, नेमी नाथ बन करके नहीं, प्यार से बाबा को याद करो, बाबा की महिमा करो, बाबा के गुणों का चिंतन करो, बाबा से जो प्राप्तियां मिले उसका चिंतन करो। फिर बाबा ने ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, मुरली का चिंतन करो, मनन करो, ज्ञान रत्नों से खेलो। जैसे बाबा कहते जवाहरी क्या करता है, हर समय रत्नों से खेलता है, हर समय रत्नों को ही देखता रहता है। तो बाबा ने भी हमें ज्ञान रत्नों का जवाहरी बनाया है, ज्ञान रत्नों से सदा खेलते रहे। अथाह खजाने, अखुट खजाने बाबा ने हमें दिए। फिर बाबा ने कहा जब तुम बच्चों को बाप मिला, तुम्हें नशा है, तुम्हें निश्चय है कि भगवान हमें मिला है, तो जो खुशी की चीज होती है क्या करते हैं। कई बारी अगर आप बच्चे आप देखते हैं, हमें याद है जब हम पढ़ते थे, पास होके आते थे, कईयों को मालूम भी नहीं रहता था ये पास हुए हैं, परंतु जाकर के सबको मिठाई बांटते थे। अर्थात अपनी खुशी को हम कैसे प्रकट करते थे, सबका मुख मीठा करा करके। कोई भी खुशी का मौका हो, चाहे बर्थडे होता है, चाहे परीक्षा में पास होते हैं, चाहे शादी हो, या जो भी खुशी के मौके होते हैं, सब में मिठाई बांटते हैं। तो उस समय हम कैसे बांटते, बहुत खुशी खुशी से। तो ऐसे बाबा ने कहा तुम बच्चों को इतना ऊंचे से ऊंचा बाप मिला, इतने ऊंचे से ऊंचे खजाना मिला, और आपकी सब परिवार के मेंबर हैं, उनको ज्ञान का खजाना दो, बाप का परिचय दो, सबको बताओ भगवान आ गया है, आ गया, आ गया। जिसको निश्चय होगा वो जरूर बाप का परिचय देता रहेगा, उसके बिना रह नहीं सकेगा। ये मन में रहता है हम बाप से मिले हैं, हमारे भाई हमारी बहनें वो भी बाप को पहचाने, बाप से वर्षा ले, ये भी बाप के बने, ये हमारा परिवार बढ़े। तो सेवा का बाबा ने इतना हमको साधन दिया है खुशी और उमंग में रहने का। आज हम देखते हैं हमारी दादियां कितना सबको उमंग उल्लास में ला करके कितने बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं। आज इतना बड़ा मेगा कार्यक्रम दादी की प्रेरणा से हुआ है ना। जानकी दादी जी का तो स्लोगन है, कोई भी कार्यक्रम होगा दादी महिमा करके बता के बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद कहेंगे नेक्स्ट क्या प्लान है। ऐसा नहीं सेवा की थक गए, नेक्स्ट उड़ती रहती है, उड़ाती रहती है, देश विदेश के अंदर उड़ती है। वो उमंग है, वो उल्लास है। आज अगर सेवा के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए
हम ये थोड़ा भी वीक संकल्प ले ले, मेरी तबीयत ठीक नहीं, ये समझो कभी शरीर साथ नहीं देगा। और ऐसा हमने अनुभव किया है। आप खुशी से सेवा करते चलो और शरीर आपको साथ देता जाएगा। या तो हम शरीर का सोचेंगे, शरीर भी कहेंगे अच्छा तू बैठ सो जा। खुशी से सेवा का उमंग हो, शरीर भी ठीक हो जाता है। ऐसे अनेक का अनेक अनुभव हमारी जीवन के अंदर है। तो सेवा भी एक उमंग में लाती। दूसरी चीज, हमारे अंदर हर बात सीखने की कला, सीखने की भी हो, सिखाने की भी हो। ये भी एक उमंग उल्लास में आने के साधन है। हमने तो ये अनुभव किया है, अगर कोई कार्य नहीं भी करना आता है, हमने जीवन में पक्का के कभी नहाने की होगी, नहाने की केवल एक हाजी का पाठ। तो हमने देखा बाबा की उतनी ही दुआएं, उतनी ही ब्लेसिंग मिलती। जो काम कभी नहीं किया होगा वो अच्छे से अच्छा काम हो जाता है। हाजी के पाठ में वो शक्ति है। जैसे सीखने की बात हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे वाचा का हो, उमंग उल्लास से सीखने की कला चाहिए। यहां तक बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाना तो सीखना ही है, अच्छे से अच्छा भोजन बनाना भी सीखो, ताकि बाबा को प्यार से भोजन बना के, भोग बना के भोग लगा तो सको, बाबा के बच्चों को प्यार से भोग खिला तो सको। ये भी एक कला है। उड़ती कला के लिए हमें पहले अनेक कलाओं को अपनी जीवन में लाना होगा। जैसे कहते हैं ना, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो जब सर्व कलाएं हम अपने अंदर भरेंगे, तब उड़ती कला की ओर जा सकेंगे। सीखने की भी कला है, सिखाने की भी कला है, सेवा करने की भी कला है। बाबा ने यहां तक कहा, साकार में बाबा जब थे तो हम अनुभव करते थे, बाबा कहते थे बच्चे अगर आप भोजन कर रहे हो, कोई आ जाए, उठ के जाओ, उनको ज्ञान सुनाओ। ये नहीं कि मैं भोजन तो पूरा पहले खा लूं, ये नहीं, थाली को दूसरी थाली से ढक दो। और ऐसा ही हुआ। एक बार मनोहर दादी जी भोजन कर रहे थे, किसी ने आके कहा फलाना जिज्ञासु आए, आपको समझाना है। दादी ने थाली ढक दी और चले गए, ज्ञान सुनाया, फिर आके भोजन किया। तो साकार बाबा ने बहुत महिमा की। इसको कहा जाता है सर्विस का शौक। बाप का परिचय तो दे। हमारी जीवन एक सेवा है। जैसे दुनियादारी में कहते हैं ना, एक है जीने के लिए खाते, एक है खाने के लिए जीते। तो हमें जीने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं जीना है, पर जीने के लिए खाना है। ऐसे जीवन हमारी किसके लिए है? बाबा की सेवा के लिए। तो ये कलाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। अच्छा, एक का खुद सीखना, एक का दूसरे को भी सिखाना, जिसको कहा जाता है गुणदान करना। ज्ञान का दान करो, गुणों का दान करो, शक्तियों का दान करो। ऐसे नहीं है मेरे को जो काम आता है मैं दूसरे को ना सिखाऊं। इसमें बाबा कहते कंजूस नहीं बनो, सिखाओ, आगे बढ़ाओ,
दूसरे को आगे बढ़ाना ही खुद आगे बढ़ना है। कई बार थोड़े हमारे वीक संकल्प अगर होते हैं तो हम समझते वो आगे बढ़ जाएगा तो शायद मैं पीछे हो जाऊंगा, पर नहीं, आगे बढ़ाने वाला स्वयं आगे बढ़ता है। तो इसलिए हम बढ़ाते भी चले, सिखाते भी चले, सीखते भी चले। इसके लिए बाबा ने हमारे को ये कहा है कि गुणदान करो, शक्तियों का दान करो, ज्ञान का दान करो। ये रही उमंग और उल्लास में रहने की बात। क्योंकि जो उमंगों में रहेगा, उल्लास में रहेगा, वही उड़ती कला की ओर जा सकेगा। इसके साथ साथ उड़ती कला में जाने के लिए एक तो है सेवा, हमारा व्यवहार, दूसरों के साथ कनेक्शन आता है। नारायणी नशे में रहना, बाबा की याद में रहना, मुरली पर अटेंशन रखना। पर एक है हमारे अंदर जो थोड़ी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको भी निकालना। कई बारी ऐसे सुनने में आता है, कहते जब हम पहले ज्ञान में आए तब तो हमें बहुत उमंग था, उल्लास था, परंतु आज थोड़ा सा उसमें कमी महसूस होती है। क्या कारण है? क्यों कमी महसूस होती है? उसका कारण है हमारे अंदर की कुछ कमियां, कमजोरियां। अब वो क्या है, उसको हमें मिटाना है। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे का उड़ती कला, उड़ने वाले तो बहुत होते हैं। मक्खी उड़ती है, मच्छर भी उड़ता है, मधुमक्खी भी उड़ती है, बटरफ्लाई भी उड़ता है, पंछी भी उड़ता है और विमान भी उड़ता है। ये सभी उड़ते हैं ना, परंतु हमें क्या पसंद आता है? कौन सा उड़ना पसंद है? क्योंकि उड़ने में भी अंतर है, उसके कारण स्पीड के अंदर भी अंतर है। आज देखेंगे मक्खी और मच्छर उड़ते हैं, क्या हमें पसंद है? किसी को मक्खी मच्छर का उड़ना पसंद हो तो हाथ खड़ा करो। है किसी को पसंद? है? मक्खी को उड़ाएंगे, मच्छर घर में घुस ना आवे इसलिए दरवाजों को जाली के दरवाजे लगाएंगे। कारण उड़ता तो भले है, मक्खी मच्छर उड़ते हैं, परंतु अपने साथ क्या लेके आते हैं? गंदगी, कीटाणु, जिसके कारण मच्छर ने काटा, माने एक तो बैठेगा और ऊपर से क्या करेगा? काटेगा। मच्छर ने काटा तो क्या हो जाएगा? मलेरिया। मक्खी खाने के पर बैठ गई, हो गई बीमारी। उड़ रहे हैं परंतु वो सबको सुख नहीं देते, दुख देते। इसलिए मुझसे सावधान रहते हैं। ऐसे सब जो एक तरफ अगर आप बाबा की सेवा तो करते हैं, थोड़ा सा उड़ते हैं, कभी खुशी में भी आ जाते हैं। आज खुशी आज गमी, आज खुशी आज गमी। क्यों? उड़ना तो थोड़ा सीख गए, परंतु जो अंदर की हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो एक प्रकार से कीटाणु का काम करती है। इसलिए उसके ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे कैसा ध्यान हो? हमारा स्वच्छ मन, पवित्र मन,
शुद्ध मन, कोई भी अवगुणों रूपी कचरा अंदर न हो, सच्चाई का गुण हो। क्योंकि ये जो होते हैं अवगुण, खुद को तो दुखी करते ही है और दूसरों को। समझो आज अगर हमारे अंदर क्रोध आया तो मैं तो अंदर दुखी होऊंगा, क्या हमारे क्रोध से दूसरे दुखी नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? तो गोया खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसलिए अवगुणों रूपी कीटाणु को भी समाप्त करें। उड़ना तो सीखें, परंतु मक्खी मच्छर जैसे नहीं। एक बार दादी जानकी जी ने बहुत अच्छी पॉइंट कही थी। जैसे कई बार हम कहते थे जब विनाश होगा तो मच्छरों सदृश सब जाएंगे, क्योंकि झुंड का झुंड जाते हैं ना, उस हिसाब से कहते थे। दादी ने कहा मच्छरों सदृश जाएगी दुनिया, हम क्यों मच्छरों सदृश जाएंगे? हम तो जाएंगे सितारों की तरह चमचमाते हुए। फिर आप देखेंगे मधुमक्खी, वो भी तो उड़ती है, परंतु मधुमक्खी के अंदर एक कमजोरी है। मधु भी है, मिठास है, उसकी मधु से कई बीमारियों का इलाज होता है और बहुत महंगी बिकती है, वो आप सब जानते हैं। दूसरों को उसकी मधु मिठास जो है वो निरोगी बनाती है, परंतु एक कमजोरी है, अगर उसको कोई छेड़ दे वो काटे बिना रहेगी नहीं। अगर उसने काट लिया तो सारे मुंह को सुझा के रख देगी। ऐसे हमने देखा है। एक जगह हमारे सेंटर के सामने प्लेग्राउंड है, बच्चे बॉल खेल रहे थे, जाके एक मधुमक्खी के छत्ते को लग गई। ऐसा झुंड ने आके उसको काट लिया, बेचारा तड़फने लग गया। सबका खेल ही पूरा हो गया, सबकी खुशी खत्म हो गई, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वैसे देखो तो इतनी विशेषता है, दूसरे को निरोगी बनाती है उसकी मधु, और एक तरफ थोड़ी सी कमजोरी, उसको कहते हैं कोई छेड़े नहीं। ऐसे अगर मान लीजिए हमारे अंदर बाकी सब विशेषताएं हैं, सूक्ष्म में भी अगर हमारे अंदर बदले की भावना का अवगुण है तो लोग समीप नहीं आएंगे, दूर भागेंगे। आप देखेंगे छत्ते के समीप मुश्किल जाते हैं, मधु लेंगे प्यार से। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि अमृत तो देते हो, पर उसके साथ साथ कमजोरियों रूपी विष नहीं घोलो, बदले की भावना ना। फिर देखेंगे तीसरा है बटरफ्लाई उड़ता है, कितना प्यारा लगता है, जिसको जुगनू बोलते हैं, चमचम चमचम करता है रात में, बहुत सुंदर लगता है, सबको दिल आकर्षित हो जाता है। परंतु एक छोटी सी कमजोरी है। वो क्या कमजोरी है? उसके पंख बड़े नाजुक है, जरा हाथ लगा उसके पंख टूट जाएंगे। तो हमारी भी अगर नाजुक स्थिति है, नाजुक नेचर है, तो क्या होगा? सेवा तो करेंगे, उमंग से करेंगे, उल्लास से करेंगे। जैसे कहते हैं ना, भैया बताया आज उमंग है, कल उमंग था, आज नहीं है। ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ी हमने मान, शान, नाम, इसकी इच्छा रखी। वो इच्छा क्या करती है? हमें उड़ने नहीं देती, हमारे उमंगों को खत्म कर देती है। बाबा कहते मान, शान, नाम,
ये पाने की इच्छा रखना माना कच्चा फल खाना। फल तो बहुत ताकत वाला होता है ना, परंतु अगर कच्चा फल खा लो तो क्या होगा? गला खराब होगा, खांसी होगी, सर्दी हो जाएंगी। कच्चा फल नुकसानदायक होता है ना। अभी अभी किया, अभी अभी मान शान वो इच्छा रखी, नहीं मिला तो खुशी गाय, फिर कहेंगे हमारी इस सेवा का किसको कदर ही नहीं है तो क्या करना, इसे तो बैठो शांति से। नर्वस हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सदा अपने आप को निमित्त समझो, निर्माण समझो। बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, हम केवल इंस्ट्रूमेंट है। जिसने अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझा वो सदा हल्का रहा, नहीं तो थोड़े थोड़े ये रुकावटें बाधाएं आ जाते जो हमारे पुरुषार्थ को थोड़ा ढीला कर देती है। मानो हमारा उमंग उत्साह खत्म न हो, हमारी उड़ती कला में रुकावट न आए, उसके लिए सावधानी रखना भी जरूरी है, जिसको बाबा कहते हैं स्व चेकिंग। स्व चेकिंग करेंगे तो स्व परिवर्तन कर सकेंगे। अगर हम स्व चेकिंग नहीं करते हैं तो उतार चढ़ाव का हम अनुभव करते हैं, उड़ते रहे ना। फिर आप देखते हैं पंछी उड़ता है दो पंखों से, और उसकी स्पीड कितनी तेज होती है। अभी यहां कल वहां पहुंच जाता है, बेहद का आनंद लेता है। तो अगर हम उमंग उत्साह के अंदर रहे, बेहद की स्थिति में रहे, तो सदा उमंग उत्साह में रह सकेंगे, उड़ सकेंगे, उड़ती कला का अनुभव करेंगे। हाँ, उसके अंदर भी अगर देखे पंछियों के अंदर जो उड़ते हैं, उसमें आपने देखा होगा कौवा। आपकी छत के ऊपर अगर कौवा आके बैठ जाए तो आप क्या करोगे? बैठने दोगे या उड़ाओगे? क्या करोगे? एक बार कहते हैं कौवा उड़े जा रहा था, बहुत तेज रफ्तार से उड़ रहा था। कोयल ने पूछा, कौवा भैया तुम कहाँ जा रहे हो? कहा ये मेरे से मत पूछो, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? मैं अमेरिका जा रहा हूं। क्यों भाई, भारत छोड़ के अमेरिका क्यों जा रहा है तू? तो बोला क्या करूं, मैं भारत में जहां भी बैठता हूं लोग मुझे पत्थर मारते हैं, इसलिए मैं तंग आ गया, मैं तो उड़े जा रहा हूं। तो कोयल ने कहा, कौवा भैया कभी तुमने ये विचार किया लोग तुम्हें क्यों पत्थर मारते हैं? कारण क्या है? देखो उड़ता पंछी है मगर फिर भी थोड़ा सा उसको कष्ट है। कहां तुम्हारी भाषा ऐसी है, हर समय कहां 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 बोलते हैं, इसलिए लोग तुम्हें पत्थर मारते हैं। मेरे को नहीं मारते, तेरे को मारते। तू कहां भी जाएगा अमेरिका तो क्या, कहीं भी चला जा, तुझे पत्थर ही खाने पड़ेंगे, कारण तेरी कहां कहां की भाषा है। अब अगर हम ये सोचें अपनी जीवन के ऊपर, हम दिन भर के अंदर क्या करते हैं? एक तरफ तो उड़ते हैं, खुशियों में उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम खुद की कमी से खुद परेशान कैसे हैं? कोई भी बात आई, कोई भी समस्या आई, कोई ने कुछ कहा तो हमारे मन में एक ही बात आ जाती, इसने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या मतलब था, ये क्या करना चाहता है, अभी मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं, कहां जाऊं। ये जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं, इसका पहला शब्द कौन सा है? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये प्रश्न चिन्ह है। पहला शब्द कौन सा है? अच्छा कंटिन्यू में बोलो।
का खा तो कैसा लगेगा? काले कौवे की भाषा आ जाएंगी ना। तो अगर हम आप अनुभव करते, अगर हम हर बात में ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसको कहूं, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो ये मन में जो प्रश्न चिन्ह आते हैं वो हम काले कौवे की भाषा बोलते हैं। तो दिन में कितनी बार बोलते हैं? तो क्या ये हमें उड़ती कला की ओर ले जाएगी? ये प्रश्न चिन्ह क्या हमारी बुद्धि को प्लेन रहने देगा, निश्चिंत रहने देगा, निरसंकल्प रहने देगा, नेगेटिव थॉट से दूर रहने देगा? जहां नेगेटिव थॉट्स हैं, जहां व्यर्थ संकल्प है, जहां ये मन में हर समय प्रश्न है, वहां उड़ती कला की ओर नहीं जा सकते। ये हमारी कमजोरी, ये और किसी की नहीं है। समस्या बाहर से आती है, पर यह कमजोरी हमारी है, जिसलिए हम फेस नहीं कर सकते, इसलिए हम परेशान रहते हैं। फिर कहते कल तो उमंग था, आज नहीं है। क्योंकि हमने दिन भर में कौन सी भाषा बोल डाली, उसका रिजल्ट आप देखते हो, रात को नींद नहीं आएगी, कई बार भूख भी नहीं लगेगी। योग में आके बैठोगे, योग लगेगा, बाबा से बातें होंगी, बाबा की महिमा कर सकोगे, ज्ञान का मंथन कर सकोगे। इसलिए हमारे को से नेगेटिव थॉट्स, व्यर्थ थॉट्स से सदा दूर रहना है। ये सब जो हमारी बहुत बड़ी परहेज है, ये बहुत बड़े अटेंशन की चीज है। ये हम भाषा ना बोले, मन में संकल्प ये कमजोरी के ना लाए। फिर आप देखेंगे अगर इन बातों से हम दूर हो जाएं तो एकदम उड़ते उड़ते खुशियों में उड़ते हुए अनुभव होंगे। जो कहा जाता है अति इंद्रिय सुख, पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, तो अति इंद्रिय सुख का हम अनुभव कर सकेंगे। फिर इसके बाद देखते विमान उड़ता है, विमान मंजिल पर पहुंच जाता है, वो एक लक्ष्य होता है। परंतु जब मंजिल तक पहुंचाता है, पर विमान को उड़ने के लिए भी क्या चाहिए? डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। अगर डबल रिफाइंड पेट्रोल नहीं है तो विमान भी नहीं उड़ेगा। तो इसके लिए डबल रिफाइंड पेट्रोल रखते। दादी हमेशा कहते अपनी बुद्धि को प्लेन रखो, जो प्लेन रखेगा वो प्लेन माफिक उड़ेगा। जिस दुनिया से रिश्ता नहीं रखेगा वो फरिश्ता बन के उड़ेगा। फरिश्ता कहो, एंजल्स कहो, हमेशा उनका कौन सा पोज दिखाते हैं? फरिश्तों को, एंजल्स को, वो भी पंख दिखाते हैं, उड़ते रहते हैं। तो बाबा ने हमें क्या लक्ष्य दिया है? एंजल्स बनो, फरिश्ता बनो। इस दुनिया से रिश्ता नहीं, इस देश से भी रिश्ता नहीं, रिश्ता है तो मेरा एक बाबा से। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तभी वो एंजल स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। फरिश्ते कहो, परियां कहो, परी को भी उड़ता हुआ दिखाते हैं ना सदा।
तो वो परियां कोई और हैं या हम ब्राह्मण हैं? सतयुग में देवी देवताओं का गायन है और संगम युग पे परियों का गायन है, फरिश्तों का गायन है। तो हम परियां बन उड़े ना। तो वो बनने के लिए सबसे पहले प्लेन बुद्धि और कुछ ना हो, बस बाबा बाबा बाबा, बाबा मेरा, मैं बाबा का, ये नशा चाहिए। ये नशा में उड़ती कला की ओर ले जाएगा। फिर का जैसे व्यर्थ भी ना हो, कोई बात का नेगेटिव भी ना हो। बाबा ने बुद्धि को काम बहुत दिया हुआ है। क्यों बाबा कहते मुरली बार बार पढ़ो? आप एक मुरली को 4 बार अगर दिन में पढ़ो तो आपको हर समय से लगेगा नई है, क्योंकि कोई ना कोई बुद्धि को पॉइंट टच कर जाती है। और जो हमारी बुद्धि को टच हो जाती है वो हमारे जीवन परिवर्तन के कारण बन जाती है। अनेक आत्माओं की सेवा करके, फिर इसके साथ हमारा श्रेष्ठ व्यवहार, कुशल व्यवहार, फरिश्तों जैसा व्यवहार। जैसे हम देखते थे ब्रह्मा बाबा को हमेशा मुस्कुराते चेहरे पसंद आते थे। कोई कभी उदास है तो बाबा तो सीधा कहता है ये मुर्दे जैसा, मेरे सामने नहीं लाओ। खुश। फिर ऊंची आवाज से हंसना भी बाबा को पसंद नहीं था, क्योंकि बाबा कहते थे ये भी कोई दैवी लक्षण नहीं है। प्रसन्न चित्त रहो, प्रश्न चित्त नहीं। अच्छा समझो कोई समस्या हमारे पास आ भी जाती, कोई बात आ भी जाती है, उसका उत्तर भी बाबा ने भी दिया है 15 तारीख की मुरली में। बच्चे डबल लाइट का ताज बाबा पहना रहा है, जिम्मेवार बाबा को समझो। डबल लाइट का ताज पहना था, फिर तुम चिंताओं की टोकरियां सिर पे क्यों रख लेते हो? बाबा ने पूछा ना, ताज पसंद आता है या टोकरियां पसंद आती हैं? बोझ की टोकरियां क्यों रखें? जब हम अपने आप को जवाबदार समझते तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बाबा जैसे भी दादी जानकी जी पूना में गए थे, निकलते समय से ग्रुप खड़ा था। दादी ने बड़ी अच्छी बात कही। पहले तो पूछा ये कार्य किया हल्के कैसे रहे, अनुभव सुनाना। फिर पूछते दादी ने कहा कोई भी बात है बाबा पे छोड़ दो, तुम हल्के रहो। मम्मा की मदद की जरूरत तो मम्मा पे छोड़ दो, तुम हल्के रहो। दीदी की मदद की जरूरत दीदी पे छोड़ दो, तुम हल्के रहो। चंद्रमणि दादी की मदद की जरूरत उन पे छोड़ दो, तुम हल्के रहो। मतलब दादी ने बार बार कहा हल्के रहो, और आप देखते हो दादी कितना हल्के रहते। वो एक हमारे सामने सैंपल है, एग्जाम्पल है। कितनी सेवा करते हैं। मैंने सेवा की, कभी ये मुख पे आया? कभी नहीं। कि भाई ये बाबा का कार्य है, करना है। जो चीज बाबा ने हमें दी है बांटना है, देना है। फरिश्ते माफिक उड़ते हैं। अगर हम उड़ती कला की ओर जाना चाहते हैं तो हम अपने उमंग को खत्म न होने दें, हम अपने उल्लास को खत्म होने ना दें, उत्साह को खत्म होने ना दें।
अपने सिर पे कोई भी प्रकार का बोझ ना रखें, बाबा को दे दे। कार्य करे तो निमित्त निर्माण समझे, कार्य बाबा का कराने वाला बाबा है। और अगर कोई बात आए तो जवाबदार बाबा है। तब कहते आगे भी बाबा, पीछे भी बाबा, हमारे सिर पे भी बाबा का हाथ, हमारे हाथों में बाबा का हाथ। आज अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर जवाबदार व्यक्ति हमारे साथ होता है तो हमें डर, भय, चिंता कुछ होती है? कुछ नहीं। अगर बाबा को आगे हमने रखा है, गाइड बाबा को बनाया, तो भी हम हल्के हैं। बाबा के हाथ में हाथ है तो भी हल्के हैं। बाबा का आशीर्वाद हमारे सिर पर है तो भी हम हल्के हैं। तो जितना हल्केपन का अनुभव करेंगे उतना हम उड़ती कला की ओर जा सकेंगे और उसका अनुभव कर सकेंगे। है केवल अपने ऊपर अटेंशन की बात। कोई भी बात आ जाए उसका चिंतन नहीं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करो। हम क्या करते, बातों का चिंतन करते हैं, इसलिए प्रभु चिंतन अलग हो जाता है। करना है प्रभु का चिंतन और करते हैं बातों का चिंतन। तो बातों का चिंतन, समस्याओं का चिंतन, वो एक चिंता चिता के समान हो जाती है। और प्रभु चिंतन हमें उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो हमने बाबा को भी देखा सदा हल्के रहे। क्या बाबा ने परीक्षाओं का सामने नहीं किया? यज्ञ इतिहास आपने सुना होगा, कैसी बात, उन्हें कितनी कितनी समस्याएं भी सामने आई, बेगरी पहाड़ भी सामने आया, तो भी बाबा ने एक ऊपर वाले से पूछा। बाबा बैठा, बाबा के बच्चे, बाबा को चिंता है। बेगरी पहाड़ है तो भी बाबा ने कहा बाबा को चिंता है। अपने पे चिंता ली नहीं। तब का बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह उड़ती कला का अनुभव करेगा। फिर इसके बाद एक बात आती है इच्छाओं की। अगर कोई बात की हमारे मन में इच्छाएं हैं, ये चाहिए चाहिए चाहिए, वो भी उड़ती कला की ओर नहीं ले जाएगा। क्यों बाबा ने मंत्र दिए, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या चीज होती है, उसकी ब्राह्मणों को विद्या भी ना हो। फिर हम कहते भी हैं इच्छा कभी भी अच्छा बनने नहीं देगी। हद की इच्छाएं वो भी हमारे उमंगों को खत्म करते, क्योंकि इच्छा हमने रखी, नहीं मिला। कोई भी चीज की इच्छा रखो, नहीं मिली तो आपको उमंग खत्म होगा कि नहीं होगा? तो हद की इच्छा उससे भी दूर। तो ये थोड़ा अगर हमारी बातों का टेंशन रखते हैं तो हम उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
से सफल बना लो आज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। नदिया के कल कल सा बहता है पल 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 पल। बीते उमरिया कहता है क्यों कल 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 कल। नदिया के कल कल सा बहता है पल 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 पल। बीते उमरिया कहता है क्यों कल 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 कल। चलो समय के सभी सजा लो साज को। चलो समय के सभी सजा लो साज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को। चंदन का नंदन वन नहीं जलाना। बातों में ना जीवन व्यर्थ गवाना। चंदन का नंदन वन नहीं जलाना। बातों में ना जीवन व्यर्थ गवाना। कांटों का क्यों ले फिरते हो ताज को। कांटों का क्यों ले फिरते हो ताज को। प्रभु प्रेम से सफल बना लो